Welcome back, guys. This is Deep Singh, and you are watching my said for you. भारत में दो तरह की सरकार है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। वर्तमान में पूरे भारत में 29 राज्य हैं और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं और इन राज्यों का प्रधान ही राज्यपाल कहलाता है और जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। आज हम गवर्नर की नियुक्ति, योग्यता और उनके कार्य के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राज्यपाल पद के लिए योग्यता। जो व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए योग्य है उसको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। सेकंड, उसकी जो एज है वो 35 या 35 से अधिक होनी चाहिए। वो सदन या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अपनी नियुक्ति के बाद वो किसी अन्य पद से लाभ नहीं ले सकता। राज्यपाल अपनी नियुक्ति होने के बाद वो किसी अन्य पद से लाभ नहीं ले सकता। तो चलिए आगे देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। नॉर्मली गवर्नर की नियुक्ति सीएम, मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को कभी भी किसी भी टाइम किसी भी राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। गवर्नर अपने देश के राष्ट्रपति के पास त्याग पत्र भेजकर अपने पद से त्याग कर सकता है। नॉर्मली राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो नए राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले अपने पद को नहीं छोड़ सकता। चलिए आगे देखते हैं राज्यपाल के कार्य और अधिकार। राज्यपाल जब चाहे विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र बुला सकता है और उसको विघटित कर सकता है। राज्यपाल किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है या उसमें संदेश भेज सकता है जिस पर सदन शीघ्र ही विचार करेगी। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को शपथ दिलाने का काम करते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में नहीं भेज सकता, लेकिन अन्य विधेयक को वापस विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर वो विधेयक दोबारा संशोधन होकर या ना होकर भी विधानमंडल में पारित हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। राज्यपाल हर वर्ष वित्त विवरण विधानसभा के समक्ष रखते हैं। कोई भी विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे या ना दे या फिर राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की अपॉइंटमेंट क्यों की जाती है, इलेक्शन क्यों नहीं कराया जाता। तो अगर राज्यपाल की अपॉइंटमेंट विधानमंडल के द्वारा हो तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल एक ही पार्टी के हो जाएंगे, क्योंकि विधानमंडल में जो मंत्रिमंडल होता है वो बहुमत पार्टी का होता है। तो ऐसा होने पर वो अपनी मनमानी करेंगे और जब चाहे जैसा चाहे विधेयक पास कर सकते हैं। अगर राज्यपाल जनता का प्रतिनिधि हो तो जनता का प्रतिनिधि किस टाइम पे होगा? वो जब जनता द्वारा इलेक्शन करा के वो विधानमंडल में आएगा, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं और इस तरह से शासन का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर कोई सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है
तो उस राज्य में राज्यपाल ही कार्यभार संभालते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल भी उसी पार्टी का हिस्सा होता तो राज्यपाल का पद भी खाली हो जाता। इसलिए भी राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है, उनका इलेक्शन नहीं कराया जाता। राज्यपाल के पद के लिए इलेक्शन करवाने पर पहले ही हमारे देश में आर्थिक रूप से देश पर भार पड़ता है। अगर राज्यपाल का भी पद इलेक्शन के द्वारा उसको भरा जाता तो देश पर और भी भार पड़ता, जिसकी वजह से देश और भी पीछे चला जाता। इसी वजह से राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उनका इलेक्शन नहीं कराया जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।